तो आईटीआई का प्रवेश फॉर्म आ चुका है। जो छात्र आईटीआई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। चलिए आज को हम आपको बताते हैं कि आईटीआई में प्रवेश किस प्रकार लें और क्या चीज़ करें कि हमारा प्रवेश किसी भी निजी या गवर्नमेंट संस्थान में हो जाए। तो आज आपको पूरा डिटेल्स मैं बताऊंगा कि फॉर्म को किस प्रकार भरें कि आपका सिलेक्शन एक श्योर हो जाए, यानी एक पक्का हो जाए और आपको एक अच्छा ट्रेड चूज कर लें। चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल होगा, कौन कौन से आपको चीज़ें लगेंगी, फीस क्या लगेगा, वो सारी बातें आपको बताते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाके scbtup.in को टाइप करना है। जब वो टाइप करेंगे उसको ओके करेंगे तो देखिए ये पेज आपको खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे वहाँ पे ऑनलाइन लिख के आएगा कि ये ओपन होने के बाद देखिए ये पेज हमारा राजकीय एवं निजी आईटीआई प्रवेश का सेशन 2020 के लिए आ गया है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें दे रहा है कि सबसे पहले दे रहा है कि भुगतान विकल्प। तो इसमें आपको क्या करना है, या आपको भुगतान जो करना है वो नेट बैंकिंग, नेफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से होना चाहिए। दूसरा चीज़ जो है ओटीपी, यानी मोबाइल नंबर का ओटीपी द्वारा प्रमाणीकरण, यानी कि वो जो वेरीफाई होगा मोबाइल नंबर वो आपका ये चीज़ें आ जाएगा। तीसरा चीज़ है आवेदन प्राप्त करने पर मोबाइल पर एसएमएस द्वारा पुष्टि, यानी कि जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन या योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। और जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आपके मोबाइल पे मैसेज के द्वारा आपको सूचना मिल जाएगा। और ऐसा मोबाइल नंबर डालिएगा कि जो कि परमानेंट हो। और शुल्क के बारे में बात कर लें तो सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये की फीस रखी गई है, एससी और एसटी के लिए 150 रुपये की फीस रखी गई है। और देखिए ऑनलाइन जो आरंभ होने की तिथि है 30/7/2020 और जो इसका लास्ट डेट है वो 23/8/2020 है, रात्रि 12 बजे तक। तो देखिए जो आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश वो सारी चीज़ें दिया गया है, इसका प्रारूप दिया गया है, विवरण पुस्तिका आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, यानी कि कौन से व्यवसाय के लिए क्या योग्यता है, कितने ईयर का है, उसमें क्या काम सिखाया जाता है। तो मेरा एक पूर्व में भी वीडियो है, वहाँ पर आप देख के इसको चीज़ें को समझ सकते हैं। तो अगला देखिए, अगला क्या है, प्रशिक्षण संस्थान व क्षमतावार सूची, यानी राजकीय संस्था, यानी गवर्नमेंट आईटीआई में कितना सीटें हैं, क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें देख के सीख सकते हैं। तो अगला जो दिया गया है प्रशिक्षण संस्थान व क्षमतावार सूची, निजी संस्थान यानी प्राइवेट आईटीआई कहाँ पे है, उसमें कितने सीटें हैं और क्या क्या चीज़ें होता है, तो वो चीज़ें आप इस पर देख सकते हैं। इसमें देखिए लिंक दिया है ऑनलाइन आवेदन करें, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज खुलने के बाद उस पर आपको सारी डिटेल्स भर देनी है, यानी कि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी नंबर जाएगा, उस ओटीपी नंबर को वेरीफाई करेंगे तो क्या है कि आपका अगला पेज खुल जाएगा। वो अगले पेज में जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है उसको भर दीजिए, यानी कि 3 स्टेप में भरा जा रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। यानी फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा कि आपका सारी डिटेल्स होगी, जो आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, इतनी बातें आपका फर्स्ट स्टेप में होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आप कौन सी आईटीआई चूज कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है और ये सारी बातें, और फोटो और साइन को अपलोड करना होता है। थर्ड स्टेप आपका पेमेंट मोड होता है, यानी कि जो पेमेंट मोड हमें करना होता है आपको बता दें कि किससे करना है, एसबीआई के, नेफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से करना है। यदि अदर बैंक से आप करेंगे तो उसमें अतिरिक्त चार्ज लग रहा है। चलिए आपको बता दें कि देखिए अगला पेज जब ओपन हम लोग कर रहे हैं तो देखिए ये अगला पेज ओपन हो गया है हमारा। तो ये क्या है कि ये हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद देखिए ये पेज खुल गया है, इसको 3 स्टेप में भरना है। ये सारी चीज़ें दिया गया है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो इसमें जो लिख रहा है कि रेड स्टार जिसमें है वो अनिवार्य फील्ड है, उसको फिलअप करना कंपलसरी है। और
कह रहा है कि विवरण पुस्तिका भली भांति पढ़कर ऑनलाइन आवेदन करें और अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रविष्टि करें। तो आपको सारी डिटेल्स दे दें कि जो भी आप यहाँ पे नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आप कक्षा 8 और हाई स्कूल के मार्कशीट का दोनों मिलान कर लीजिए, दोनों सेम हो तभी जो चीज़ हो इस फॉर्म में भरिएगा। अन्यथा की स्थिति में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका यही सब मिलाया जाता है, नेम, फादर नेम, मदर नेम और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और आपने कितने में कितना परसेंटेज पाया है। ऐसा होता है कि बहुत छात्र कभी कभी ये गलती कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से आप रुक जाएंगे और आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ों को ज़रूर सावधानी बरतिए। फॉर्म बाद में एडिट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। और यदि किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। और यहाँ पे क्या है कि देखिए जब इसको खोलेंगे तो उसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI को चूज करने के लिए आएगा या बोथ आता है। तो जो छात्र गवर्नमेंट से केवल करना चाहते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट चूज करिएगा और जो छात्र केवल प्राइवेट से करना चाहते हैं तो अपना वो प्राइवेट चूज करिएगा। तो ये आप अपने निजी जो भी है, जो अपने नज़दीकी जगह है तो वहाँ से विवरण ले लीजिए। किसी प्राइवेट संस्थान में एडमिशन लेना है तो वहाँ पता कर लीजिए कि वहाँ का फीस कितना है, क्या क्या चीज़ें वो फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अपना वो पता करके तभी किसी प्राइवेट संस्थान में एडमिशन लीजिए, अन्यथा की स्थिति में ना लीजिएगा। यदि किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर 9598870261 पे कांटेक्ट कर सकता है और सभी प्रकार की जानकारी आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, नहीं तो आप सिलेक्शन होने से वंचित हो जाएंगे। सपोज दैट कोई छात्र क्या है कि वो उसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑब्लिक चूज कर देता है तो उसमें क्या होगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज तुरंत अलॉट हो जाएगा और दोबारा से आप गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसमें देखिए प्रथम चरण की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग 4 चरणों में होती है, आपको बता दें ITI के। तो प्रथम चरण की जो काउंसलिंग होगी वो क्या है कि कॉलेज मिलता है, यदि नहीं मिलता है तो सेकेंड चरण में आपको अलॉट कर दिया जाता है। नहीं सेकेंड में होता है तो थर्ड चरण में मिल जाता है, नहीं होता है तो फोर्थ चरण में। चारों चरण में आपको गवर्नमेंट में होने के चांसेस रहते हैं। सिर्फ यदि आपने गवर्नमेंट चूज किया है तब। यदि आप प्राइवेट चूज कर रहे हैं तो प्राइवेट में फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग में आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और दोनों यदि आप चूज किए हैं, यदि आपका मेरिट अच्छा है तो गवर्नमेंट में होगा, अन्यथा की स्थिति में आप प्राइवेट कॉलेज में आपका चयन हो जाएगा। एक बार सिलेक्शन हो जाने पर तो फिर आप गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इस चीज़ों का आप खासा ध्यान रखिएगा कि हमें कहाँ पे एडमिशन लेना है और कैसे लेना है, और सारी डिटेल्स फीसें पता कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की फ़ीसें जो हैं वो काफ़ी कम है और प्राइवेट ITI की फ़ीसें काफ़ी महंगी हैं। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझ के भरिएगा, अन्यथा की स्थिति में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिएगा, नहीं तो काफ़ी दिक्कत में फंस जाएंगे और पता चला कि आपका ना गवर्नमेंट में एडमिशन हो पाएगा, ना प्राइवेट कॉलेज में हो पाएगा, ना उतना फ़ी पे कर पाएंगे आप। चलिए, तो ये डिटेल्स ओपन होने के बाद आपको बता दें कि देखिए नाम आप भर दिया, हिंदी में पहले अंग्रेजी में भरना है, तो ये मैं कैंडिडेट का नाम भर दिया है, हिंदी में भरना है उसको भर दिया है, फादर्स नेम भर दिया है इंग्लिश में, फिर हिंदी में, मदर नेम भी हमने इंग्लिश में हिंदी में भर दिया, यानी कि जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है वो सारी चीज़ें मैं भर दे रहा हूँ। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद कैटेगरी क्या है उसको हमने भर दिया है। सब कैटेगरी आपको नहीं भरना है, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। यदि कोई दिव्यांग या विकलांग है आप तो इस चीज़ को आप भर के ओके करके जिस कैटेगरी में है उसको भर दीजिए। यदि माइनॉरिटी कैटेगरी में यदि आप हैं, जैसे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, देखिए माइनॉरिटी में बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख और नॉट अवेलेबल का आंसर आ रहा है तो आप NA पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप माइनॉरिटी नहीं हैं तो इसमें कोई चूज करने की ज़रूरत नहीं है। आधार नंबर भर दीजिए, मोबाइल नंबर जो आपका है वो भर दीजिए, जैसे ईमेल ID हमने ये भर दिया है। डोमिसाइल आप कहाँ के निवासी हैं, यदि उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का ITI का फॉर्म निकला है तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लाभ मिलेगा। अदर स्टेट के हैं तो उतना लाभ नहीं मिलेगा और आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरिएगा।
चलिए, होम डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर भर दीजिएगा, गृह तहसील पडरौना भर दीजिएगा, ब्लॉक पडरौना भर दीजिएगा, जो भी है आपका गृह तहसील और ब्लॉक मैंने ये भर दिया है। इसके बाद आप देखिए एड्रेस में भर दीजिए, गवर्नमेंट ITI मेरा एड्रेस ये है तो इसको भर दिया, पिन कोड भर दिया, मोबाइल नंबर भर दिया। यदि फिर इसके बाद देखिए करस्पॉन्ड एड्रेस मांग रहा है, तो यदि दोनों सेम है तो मैंने ये चीज़ को सारे को सेम भर दिया है, तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे तो सेम हो जाएगा। फिर देखिए तो अगला स्टेप जो ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि 3 स्टेप में आपको करना है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो ये आपको भरने के बाद आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ओके पे यहाँ जाके तो स्टेप 2 वाला आपका खुल जाएगा। तो देखिए स्टेप 2 में देखिए मैं ये भर दे रहा हूँ, मेरी सारी डिटेल्स मांग रहा है, तो पूछ रहा है कि क्या क्या होना चाहिए। जैसे देखिए 8वां उत्तीर्ण, 10वां उत्तीर्ण, 10वां उत्तीर्ण हिंदी अनिवार्य विषय के साथ, 10वां उत्तीर्ण गणित एवं विज्ञान के साथ, 10वां उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ 40% अंकों के साथ, 10वां उत्तीर्ण के अंतर्गत 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ। अगला जो है 10वां उत्तीर्ण, ये सारी चीज़ें दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 8वां उत्तीर्ण, 10वां उत्तीर्ण, ये सब जो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं वो तो हिंदी अनिवार्य विषय रहते हैं उनके। यदि विज्ञान एवं मैथ है आप में तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए 10वां उत्तीर्ण, आपको एक चीज़ ये देखना है कि आपके हाई स्कूल में 100 में से 40 अंक हैं कि नहीं मैथ और साइंस में। यदि हैं तो इस कॉलम को टिक करिएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं टिक करिएगा। इसके बाद और देख लीजिए कि 10वां में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषय के साथ है कि नहीं। यदि है तो इसको टिक कर दीजिएगा, अन्यथा कि नहीं। इसके बाद फायर सेफ्टी का एक ट्रेड होता है, तो उसमें ये योग्यता मांगता है कि इसमें 10वां उत्तीर्ण और 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत उसकी हाइट, वेट और चेस्ट होना चाहिए। तो यदि आपको फायर वाला ट्रेड भरना है तो इसको टिक कर दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में न टिक करिएगा, बाकी के कॉलम को टिक कर दीजिएगा। जब बाकी कॉलम को टिक कर लेंगे तो ये देखिए जूनियर हाई स्कूल का ये डाटा मांग रहा है, हाई स्कूल का ये डाटा मांग रहा है। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स को आप भर के इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो और साइन को अपलोड कर दीजिएगा। तो जो भी चीज़ें हैं इसको भर के मैं आगे को बताता हूँ। अन्यथा की स्थिति में आपको बता दें कि मेरे मोबाइल नंबर 95987870 पर कांटेक्ट करिए। और छात्रों से ये भी कहना है कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और गवर्नमेंट या प्राइवेट में जहाँ भी एडमिशन लेना हो मुझसे सुझाव एक बार ज़रूर लीजिए। चलिए आपको फॉर्म को भर के दिखाएंगे। जो डाटा है वो सब फिलअप हो गया है। यहाँ पे आपको क्या भर देना है, बोर्ड में यूपी बोर्ड, फिर इसके बाद आपका कॉलेज नेम है यूएन इंटर कॉलेज पडरौना कुशीनगर। इसके बाद रोल नंबर आपने यहाँ भर दिया है, पासिंग ईयर भर दिया है 2016। सब्जेक्ट जो हैं आपके कौन कौन से हैं, आपके क्लास 8 में हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, नैतिक शिक्षा, व्यायाम आदि रहते हैं तो उसको भर दीजिएगा। जो मैक्सिमम मार्क्स उसमें दिया गया है आप अपने देख लीजिए, मार्कशीट में 600 मार्क्स है तो उसमें 450 मार्क्स मिला है। इसके बाद देखिए परसेंटेज ऑटोमेटिक आपका ये ले लेगा। यदि जो छात्र CBSE या SSC से पढ़े हैं तो उनमें ग्रेड होगा या CGPA होगा, तो उस कॉलम को भर दीजिएगा तो अपना वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेगा। क्योंकि आपको बता दें कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो परसेंटेज बेसिस पे होता है। चलिए आगे बताते हैं कि इसके बाद देखिए हाई स्कूल का डिटेल्स बनना है, यहाँ पर यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो आपका कॉलेज का नाम है उसको डाल दीजिए, रोल नंबर भर दीजिए। इसके बाद जो ईयर्स में पास किया है वो कर दीजिए। जो सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग आदि हैं उसको भर दीजिए। 600 में से कितना मिला है उसको डाल दीजिए। इसके बाद ये ऑटोमेटिक परसेंटेज वो कन्वर्ट कर लेगा। इसके बाद देखिए ये दिया है नेम ऑफ प्रीवियस ITI। तो आप जो छात्र जैसे दोबारा ITI करना चाहते हैं तो ये उनके लिए डाटा है। यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ITI तो ये आपको ये सब नहीं भरना है, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। यदि आप ये देखिए फिर इसके बाद वरीयता अंक के लिए दिया है कि यदि आप स्टेट लेवल के कोई खिलाड़ी हैं, यदि सर्टिफिकेट है तभी आपको ये लाभ मिलेगा। यदि हैं तो उस पर टिक कर दीजिएगा, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। आगे देखिए फ़ोटो यहाँ पे है तो यहाँ अपलोड करके आप फ़ोटो यहाँ पे टिक करेंगे तो जो भी आपका फाइल खुल जाएगा तो वहाँ से फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। और फ़ोटो और साइन का अपलोड करते समय आपको ये ध्यान देना है
कि वो 50 KB तक होना चाहिए, यानी 50 KB तक हो या उससे कम हो, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए लिखा है फ़ोटो का साइज़ 50 KB तक होना चाहिए और JPG फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके बाद देखिए ऑप्शन दिया है सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे आप जाके भर सकते हैं। आगे चलिए दिखाते हैं तो अगला स्टेप क्या। देखिए अगला पेज हमारा खुल के आ गया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें देखिए अब आपको ग्रुप का चयन करना अनिवार्य है, ठीक ना। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी, आपको मेरे पूर्व में एक वीडियो आ चुका है कि उसमें मैं आपको ट्रेड वाइज बताया हूँ कि कौन कौन से ट्रेड ग्रुप ए में है और कौन कौन से ट्रेड ग्रुप बी में है। तो ग्रुप ए में नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन से होते हैं और इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं, तो उस वीडियो को मेरे देखिएगा तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए आपको आरक्षण की एक बात बता दें, तो सबसे पहले आपको ब्लॉक लेवल पर आरक्षण मिलता है, फिर इसके बाद तहसील स्तर का आरक्षण मिलता है, फिर इसके बाद जनपद स्तर का आरक्षण मिलता है, इसके बाद प्रदेश स्तर का आरक्षण मिलता है। तो इस चीज़ को जानते रहे कि यानी जिन छात्रों के ब्लॉक में ITI है तो उसका बेनिफिट वो मिलेगा, जिन छात्रों के ब्लॉक में ITI नहीं है तो उसका लाभ वो नहीं ले पाएंगे। यदि तहसील में उनके हैं तो तहसील स्तर का लाभ ले पाएंगे, और जनपद में तो सभी के ITI रहती है। तो आप यदि आपके है यदि ऐसा तो उसमें ब्लॉक लेवल और तहसील लेवल और जनपद स्तर तीनों को टिक करके आप डाल दीजिएगा। यदि आपके जनपद में ITI रहेगी तो तुरंत लिंक खुल के आ जाएगा, फिर इसके बाद वहाँ पे आपको नज़दीक भी रहेगा, यानी कि आप घर पे आ जाके अपना पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ ग्रुप ए और ग्रुप बी कि दोनों चूज करना काफ़ी ज़रूरी है, तो दोनों चूज कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको गृह विकास खंड को भी टिक कर दीजिए, गृह तहसील को भी टिक कर दीजिए और गृह जनपद को भी टिक कर दीजिए। यदि कोई छात्र जैसे अपने गृह जनपद से जाकर बाहर पढ़ना चाहता है तो वह गृह प्रदेश का भी टिक कर दीजिए कि आपके ज़िले से बाहर की जो भी ITI होंगे वो भी डिटेल्स आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो ITI का डिटेल्स है, जो आपके 75 ज़िले हैं तो सबका कोडिंग किया गया है, तो वो उसको आप चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, तो सबसे पहले आप जिस जनपद के हैं और जिस तहसील के हैं वहाँ पे डाटा दिखा रहा है। तो जैसे मैंने डाल दिया GITI कुशीनगर, जो गवर्नमेंट ITI पाला है फर्स्ट 154 पडरौना, तो उसको यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पे जब चूज कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे जितने इस ITI में जितने ट्रेड संचालित हो रहे हैं वो सारा चीज़ें देखिए खुल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर NCVT सब लिखा है ना। तो छात्रों से एक निवेदन और है कि सबसे पहले वो क्या है NCVT वाला ट्रेड चूज करिए जिस ITI में NCVT है, और SCVT वाला ट्रेड आप ना चूज करिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आजकल जो है सभी जगह सभी भर्तियों में NCVT का ज़्यादा वैल्यू है। नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है, और ये कोई भी ITI से संबंधित भर्ती आती है तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि वो सर्टिफिकेट SCVT रहेगा, स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, तो केवल स्टेट लेवल की वैकेंसियों पर काम देगा। बहुत ऐसी वैकेंसियाँ हैं जिसमें आप आवेदन नहीं कर पाएंगे तो आपको पछतावा होगा। तो चलिए आपको ये बता दें कि यहाँ पर देखिए ट्रेड खुल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन चूज कर लीजिए। तो देखिए फिर इसके बाद हमारा चूज हो गया, फिटर चूज कर लीजिए। ये टॉप 10 के लिस्ट में जितने भी ट्रेड मैं आपको चूज करके बता रहा हूँ ये टॉप 10 है। फिर इसके बाद RAC आप चूज कर लीजिए। मैकेनिक डीजल इंजन चूज कर लीजिए। फिर इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल चूज कर लीजिए। ये देखिए मैंने 4-5 ट्रेड चूज कर लिया। इसी के बाद आप जितना ट्रेड चाहें उतना ट्रेड चूज कर सकते हैं, यानी कोई 10 ट्रेड आप चूज कर सकते हैं। कोई 5 ITI चूज कर सकते हैं 5 जिलों की, और इसके बाद 10 ट्रेड आप चूज कर सकते हैं, ये कंपलसरी है। तो इसके बाद जैसे मान लीजिए कोई हमें दूसरी ITI चूज करना है तो दूसरे नंबर पर मैंने गवर्नमेंट ITI कुशीनगर 241 अपना चूज कर लिया। तो इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ भी क्या है ये चीज़ यहाँ पे दिखाने लगेगा। देखिए यहाँ पे हमारा लिंक में आ गया।
और हमने जो ट्रेड चूज किया था, ये देखिए ऐसे ऐसे 10 ट्रेड आप चूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, RAC ये अपना चूज कर लीजिए, जितने भी इच्छा करें 10 कोई भी चूज कर लीजिए। यदि आपको अदर स्टेट में जाना है तो यहाँ पे अदर स्टेट वाला भी आप चूज कर लीजिए। अब देखिए ग्रुप बी की सूची में हम आ रहे हैं, ये तो हमारा ग्रुप ए का था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रुप बी का जो सूची है उसके हिसाब से हम चूज करेंगे। तो देखिए ग्रुप बी में जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड है वेल्डर, तो यहाँ पे आप फर्स्ट लिंक क्लिक करिए, पडरौना कुशीनगर, यहाँ पे चुने पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए वेल्डर आ रहा है, तो मैं वेल्डर को सबसे पहले सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। दूसरा जो आ रहा है वायरमैन, तो ये देखिए हमने ये चूज कर लिया। यहाँ पे ये देखिए वेल्डर आ गया, वायरमैन आ गया। तो इस चीज़ों को आप वो करके इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है। यदि और भी ITI चूज करना चाहते हैं तो उसी प्रकार से वहाँ पर क्लिक करके इसके बाद चुने पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद वो आपका ITI शो कर देगा। और जो भी व्यवसाय आप चूज करना चाहते हैं ग्रुप बी में मुख्य रूप से 2 ही ट्रेड हैं पुरुषों के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक होता है पेंटर जनरल, वो भी आपका ग्रुप बी में ट्रेड आ जाता है। तो उसको भी यदि आप सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद वो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि आप सहमत हैं, तो ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका अगला पेज खुल के आ जाएगा। तो देखिए ये आपका प्रीव्यू आ गया है। तो प्रीव्यू, इसके बाद आप अपना देख लीजिए कि मेरा नाम, सब फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें सही है कि नहीं। यदि नहीं सही है तो इसमें आप पुनः बैक जाके इसमें एडिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी एडिटिंग नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपना मिला लिए हैं सारा डाटा। तो देखिए अब फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज जो भी है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग है, तो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सारा चीज़ें डाटा मैंने मिला लिया है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओके कर दे रहे हैं। इसके बाद देखिए जब यहाँ पर कह रहा है कि प्रोसीड टू पेमेंट, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। और कई साथियों से निवेदन है कि जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, तो ये मेरे मोबाइल नंबर 9598870261 पे आप मुझे कॉल करिए और मुझसे डाटा पूछिए। जो भी छात्र हैं, यदि किसी भी प्रकार का आप कन्फ्यूजन हो, ये संकोच ना करिए, फॉर्म भरने से पहले एक बार मुझसे गाइडेंस जरूर लीजिए, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है मैं उसको दूर कर सकूं और आपका सिलेक्शन जो है वो किसी गवर्नमेंट ITI में करवाने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि आपको ईजिली कॉलेज और ट्रेड मिल जाए। जो कि नहीं तो बाद में बहुत ऐसे छात्र होते हैं कि बाद में उनको पछतावा होता है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या तो ITI छोड़ देते हैं या तो फिर 1 साल आपका ईयर बर्बाद होगा। तो इसलिए मेरे नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आपको आगे बता दें कि यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखिए एक गेटवे के माध्यम से पेमेंट होगा। जो पेमेंट का जो है SBI का गेटवे दिया गया है, वहाँ पे लिंक देखिए ऑटोमेटिक आ जा रहा है कि यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पे जाके इसके बाद आप अपना कार्ड नंबर या तो स्वयं से चलाते हैं तो पे कर लीजिएगा, ATM कार्ड होगा या OTP जिस पे आता होगा, मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अन्यथा किसी साइबर कैफ़े या मुझसे स्वयं संपर्क करके आप अपना वो डाटा को फिलअप करवा सकते हैं। तो सभी छात्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को देखें, शेयर एंड लाइक करें। जैसे देखिए यहाँ पे कर दिया है हमने। ये देखिए सारा चीज़ आ रहा है। तो किस माध्यम से आपका पेमेंट होगा, इंटरनेट बैंकिंग है, नेफ्ट है, SBI ब्रांच पेमेंट है, तो ये सारी चीज़ें से आपका वो डाटा होगा। तो आपको इसी के माध्यम से अपना भर लेना है। अपना नेट बैंकिंग है तो उससे कर लीजिए, नेफ्ट से कर लीजिए, SBI ब्रांच पेमेंट से वहाँ से वो रसीद निकलती है, वहाँ पे जाके एक्स्ट्रा चार्जेस 50 रुपये दे के आपको भरवाना पड़ेगा, तो आप ऐसे पेमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए, तो सभी छात्रों से निवेदन है कि ITI का फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। और इसके बाद जो भी आपके दोस्त और मित्र हैं जिनको इस बात की जानकारी ना हो, उनको भी बताएं, ताकि वो ITI का फॉर्म भर लें। अन्यथा क्या
कभी होता है कि फॉर्म निकल जाता है तो छात्र को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करें और शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद।